सो हियर वी आर नाउ विद लिवरवर्ट्स नाउ। ठीक, तो लिवरवर्ट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स में ही आते हैं। लिवरवर्ट्स और मॉसेस दो में मेनली डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइट्स को। उसके अलावा एक और तीसरा क्लास भी आता है, लेकिन उसको आपको नहीं यहाँ बताया गया है। ठीक है, वो आता है एंथीरोप्सिरा, जिसमें एंथोसिरॉस आता है। तो एनसीईआरटी ने आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर करेंगे तब हम उसको थोड़ा मेंशन करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसके साथ ही मैंने आपको दिखाया था कि मॉसेस का जो जनरल स्ट्रक्चर रहता है, किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होती है, ये सब भी आप प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेनली लिवरवर्ट्स पे ही। लिवरवर्ट्स जो है उसका वीडियो भी आप देखेंगे या देख चुके हैं। ठीक, तो कहाँ ग्रो करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रायोफाइटा कहाँ ग्रो करता है। ब्रायोफाइटा को वाटर ज़रूरी है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो मॉइस्ट एरियाज पे ही मोस्टली ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे, चाहे वो लिवरवर्ट्स हो या फिर वो मॉसेस हो। तो देखिए, द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods। देखिए, तो कौन सी जगह बताई गई मेनली जहाँ पे लिवरवर्ट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। लिवरवर्ट्स ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर हो, नमी हो, पानी हो थोड़ा, और छायादार हैबिटेट हो, जैसे कि जो धाराएं बहती हुई होती हैं उनके किनारे। तो स्ट्रीम्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब नदियां बह रही हैं या कोई भी और कोई धारा बह रही है, उसके आसपास का जो किनारा होगा वहाँ पे लिवरवर्ट्स होंगे। कीचड़ जैसा कोई जगह है, मार्शी ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पे होंगे। डैम्प सॉइल पे होंगे, और ट्री की बाग पे भी हो सकते हैं क्योंकि उस पर मॉइस्चर होता है, तो वहाँ भी लिवरवर्ट्स हो सकते हैं। और डीप इन द वुड्स का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि लकड़ी के लट्ठों में अंदर जाके होंगे। इसका मतलब है कि घने जंगल में अंदर भी आपको लिवरवर्ट्स देखने को मिलेंगे। कई बार हम वुड्स जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम जंगल के लिए यूज़ करते हैं, तो डीप इन द वुड्स का मतलब है कि अंदर घने जंगलों में जाके भी आपको लिवरवर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे नमी होगी। जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, वहाँ वहाँ पे जो है क्या होगा बताइए, वहाँ वहाँ पे लिवरवर्ट्स ग्रो करेंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड। क्या बताया है मैंने कि थैलस क्या होता है। तो थैलस कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू रूट, लीव्स, शूट ना हो, उसको हम कहते हैं थैलस। तो लिवरवर्ट का बॉडी भी कैसा है, थैलस टाइप है, थैलोइड है। और लिवरवर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है मर्केंशिया, और यू में प्रोनाउंस इट एज मर्चेंटिया। ठीक, मर्चेंटिया भी आप बहुत बार सुनेंगे, पर मर्केंशिया जनरल प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो ये यहाँ पे ये एनसीईआरटी से ही डायग्राम लिया गया है। ये ए है और ये बी डायग्राम दोनों ही एनसीईआरटी से हैं, जिसमें एक में मेल मर्केंशिया है, एक में फीमेल मर्केंशिया है। देखिए, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। मतलब देखिए, ये है आपके पास थैलस, तो इसका डॉर्सल साइड भी है और नीचे वाला वेंट्रल साइड भी है। तो थैलस कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है, लीफ लाइक, जैसे एक लीफ होती है ना, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है, उसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड होता है। तो देखिए, ये भी एक लीफ की तरह हमको दिख रहा है, जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड्स होंगी। ठीक, तो थैलस लिवरवर्ट का डॉर्सी वेंट्रल है, और एप्रेस्ड का मतलब है कि चिपका हुआ, प्रेस्ड हुआ। तो जिस भी चीज पे ग्रो करता है, सपोज करो कि चट्टान पे ग्रो कर रहा है, ये कोई चट्टान है, ठीक, तो इस चट्टान के साथ क्लोजली अप्रेस्ड होगा जो थैलस ब्रायोफाइट्स का। तो समझ गए, तो थैलस कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है, एंड इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट
इज इट क्लियर टू यू नाउ कि किस तरह से डॉर्सी वेंट्रल है? जैसे एक पत्ता आप लेते हैं, उसका उल्टा और सीधा हिस्सा होता है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स में भी उल्टा और सीधा हिस्सा होगा, और उसके साथ ही ये बिल्कुल सबस्ट्रेटम के साथ, जिस भी चीज के साथ ये अटैच करेगा, बहुत ही क्लोजली उसके साथ प्रेस्ड होगा. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. ठीक है, तो liverworts में 2 roots, leaves, stem हालांकि नहीं होता है, लेकिन उनमें stem के जैसा स्ट्रक्चर, रूट्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर, लीव्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो पाए जा सकते हैं. ठीक, तो जो भी लीफी मेंबर्स होंगे तो उनमें हमको इस तरह से 2 रोज नज़र आती हैं लीव्स की. ठीक, इस तरह से 2 रोज हमको लीव्स की नज़र आएंगी. ठीक है, जो किसी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे होंगी. ठीक, तो लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है. लिवरवर्ट्स जो हैं वो मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में होते हैं. ये मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट हमको नदियों के किनारों पे, कीचड़ वाली जगह पे, पेड़ की छाल पे या घने जंगल के अंदर कहीं भी मिल सकता है. लिवरवर्ट का बॉडी जो है वो थैलोइड है. थैलस का मतलब है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रूट, शूट एंड लीव्स. एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ लिया? मार्केंशिया पढ़ लिया. ठीक है, और हम ये समझ चुके हैं कि डॉर्सी वेंट्रल थैलस होगा जो सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होगा, और लीफी मेंबर्स जो होंगे उनमें 2 रोज रहेंगी लीव्स की, जो एक स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर्स पे बनेंगी, लेकिन 2 रूट लीफ स्टेम नहीं होगा. कोई भी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, वैस्कुलर बंडल लिवरवर्ट्स में नहीं होता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से जो रिप्रोडक्शन रहता है लिवरवर्ट्स में वो कैसे रहता है. तो asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gammae or gamma. तो याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो asexual reproduction रहेगा, when there is no fusion of 2 gametes, वो वाला रिप्रोडक्शन जो रहेगा लिवरवर्ट्स में, वो एक पॉइंट किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा. दूसरा पॉइंट किससे हो सकता है? गैमे से हो सकता है. गैमे क्या है? गैमे जो हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं लिवरवर्ट्स में. फ्रेगमेंटेशन में जो ये पूरा थैलस है ये कट होगा, मतलब फ्रेगमेंट होगा, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, नए थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जानते हैं मोर स्पेसिफिकली कि ये गैमे क्या है. गैमे आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स. कैसी हैं? चलिए बताइए मुझे साथ में फिर से, कैसी हैं? ग्रीन मल्टीसेल्युलर asexual buds which develop in the small receptacles called gamma cups located on the thalli. ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है, जो पहले मैंने दिखाया था. ये मैंने एडिशनल एक पिक्चर उठाया है जिसमें आपको क्लियरली गैमा कप्स दिखाई दे रहे हैं. ये गैमा कप्स यहाँ पे बने हैं जो ग्रीन कलर के हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और एसेक्सुअल बड्स होंगी ये, जिनमें कोई भी आपको गैमेट नहीं दिखाई देगा. ठीक, और कहाँ बनते हैं? ये गैमा कप्स में बनते हैं. ये गैमा कप हैं. गैमा कप्स में ही गैमे और जैमे, इफ यू वांट टू प्रोनाउंस यू कैन, बनते हैं गैमे गैमा कप्स में. गैमा कप्स कहाँ लोकेटेड है? थैलस पे लोकेटेड है. अब कैसे गैमे जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, कैसे नया थैलस बना पाएंगे? तो गैमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड टर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. तो गैमे कप्स में गैमे बनेंगे. गैमे जो है पेरेंट बॉडी से अलग होगा, आगे कहीं जाएगा, जहां भी जाएगा वहां पे नया इंडिविजुअल बना देगा. समझ गए? तो चलिए एक बार देख लीजिए. ये है फीमेल मार्केंशिया, ये है मेल मार्केंशिया. फीमेल मार्केंशिया, ये देखिए लिखा है आर्कीगोनियोफोर गैमेकप्स एंड राइजोइड. सिमिलरली मेल मार्केंशिया में भी गैमेकप्स होंगे, राइजोइड्स होंगे, और इंस्टेड ऑफ आर्कीगोनियोफोर यहाँ पे एंथेरिडियोफोर होगा.
आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर की पहचान आप लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि आर्किगोनियोफोर का जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये अम्ब्रेला शेप्ड है और एंथेरिडियोफोर अम्ब्रेला शेप्ड नहीं है, ये मोर स्पेसिफिकली अम्ब्रेला शेप्ड है। खिला खिला फूल, फूल नहीं बनता है, ये फूल नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए करना है कि एक खिला हुआ फूल जो है वो फीमेल आर्किगोनियोफोर होगा, वो फीमेल मार्केंशिया होगा। मुरझाया हुआ फूल जो है वो मेल अमार्केंशिया होगा या एंथेरिडियोफोर होगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन से और गैमेकप्स की फॉर्मेशन से जो है वो हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा लिवरवर्ट्स में, मोर स्पेसिफिकली मार्केंशिया में, क्योंकि लिवरवर्ट्स का जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो मार्केंशिया है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, तो देखिए ये एंथेरिडियोफोर गैमेकप्स जो हैं उनके अंदर गैमे बनते हैं, गैमे पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगे और जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी उनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट कर देंगे। बताइए राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं? तो राइजोइड्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अब बताइए गैमा कप जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, गैमे जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं? तो गैमे मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ग्रीन होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या होगा, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन male and female sex organs are produced either on the same or different thalli। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सेम थैलाई पे अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पे बनते हैं, ठीक है, एक ही थैलस पे अगर बनते हैं, मेल भी इसी पे बन रहा है और फीमेल भी इसी थैलस पे बनेगा, तो बताइए ये मोनीशियस होगा या डायोशियस होगा? तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि दोनों एक पे बन रहे हैं तो ये डायोशियस होगा। कैसा होगा? डायोशियस होगा। नो, दिस इज नॉट डायोशियस, दिस इज मोनीशियस, क्योंकि थैलस एक ही है। एक ही थैलस पे जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं तो वो प्लांट मोर स्पेसिफिकली बाइसेक्सुअल है लेकिन मोनीशियस है। तो ये कैसा हुआ? मोनीशियस हुआ। जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पे होंगे तो ये थैलाई कहलाएगा मोनीशियस और प्लांट एग्जैक्टली क्या होगा? बाइसेक्सुअल, क्योंकि मेल और फीमेल एक ही थैलाई पे हैं। अगर जैसा कि मार्केंशिया के केस में देखा, मार्केंशिया में जो मेल है वो अलग थैलस पे है, ठीक है, और फीमेल जो है वो अलग थैलस पे है। तो बताइए मार्केंशिया मोनीशियस होगा या डायोशियस होगा? तो मार्केंशिया जो है वो डायोशियस है और यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि एक थैलाई पे एक ही सेक्स ऑर्गन है। तो मैम हम तो पढ़ रहे हैं कि लिवरवर्ट्स जो हैं वो डायोशियस भी हो सकते हैं, तो बोला ना कि डायोशियस हो सकते हैं और मोनीशियस भी हो सकते हैं, ठीक। मार्केंशिया एग्जाम्पल है डायोशियस का, भूलेंगे नहीं। मार्केंशिया एग्जाम्पल है जिसमें थैलस डायोशियस है, मतलब एक थैलस पे आइदर मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक ही होगा। तो मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी लिवरवर्ट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही थैलस पे पाए जाएंगे और वो मोनीशियस होंगे और बाइसेक्सुअल होंगे। इस चीज को दोबारा सुनिएगा, आपको बहुत बार कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछिएगा कि मोनीशियस क्या हुआ और डायोशियस क्या हुआ, मार्केंशिया क्या है, डायोशियस है, और जो लिवरवर्ट्स इन जनरल कैसे होते हैं, वो मोनीशियस भी हो सकते हैं, वो डायोशियस भी हो सकते हैं। तो गैमेटोफाइट हमने पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है और उसी में गैमीट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती और जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट में 3 हिस्से होते हैं, फुट, सिटा एंड कैप्सूल। मॉसिस में भी आपको देखने को मिलेंगे और लिवरवर्ट्स में भी आपको फुट, सिटा एंड कैप्सूल देखने को मिलेंगे। कैप्सूल जो है आफ्टर मियोसिस, कैप्सूल में मेनली स्पोरोसाइट्स होती हैं, स्पोर फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। मियोसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो आपको याद है ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे ही बनता है। स्पोरोफाइट किस पे बनेगा? गैमेटोफाइट पे ही बनेगा। तो इसीलिए स्पोरोफाइट जो कि जिसकी प्लॉइडी क्या है 2n है, और गैमेटोफाइट की कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है प्लॉइडी, ठीक है। तो 2n है, लेकिन डिपेंडेंट किस पे है? स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर है ना? तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि स्पोरोफाइट का? नहीं। किसका है? गैमेटोफाइट का है। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट है, लिवरवर्ट्स की भी ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट ही है, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। स्पोर्स कहाँ बनते हैं? कैप्सूल में बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट ही बनाते हैं। गैमीट पे क्या होगा? गैमेटोफाइट पे क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे जिनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू।